नमस्कार दोस्तों। बिहार एसआई के सेट नंबर 3 रुक्मिणी पब्लिकेशन बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। इससे पहले हम लोग 2 सेट करवा चुके हैं जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर सेट की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी अभी तुरंत एग्ज़ाम का डेट घोषित हुआ है जो 18 और 21 जनवरी को होना है। तो दोस्तों हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 3। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा में। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोस्तों इसका क्या सही है, छोटा कर लेते हैं तब दिखेगा। तो दोस्तों इसका जैसे यह नाट्य रचना है ये सही है, इसके रचयिता विशाख दत्त है ये भी सही है, इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है ये सही है। तो दोस्तों इसका 1 2 3 सही है, बाकी ये दोनों इसका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी की युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? तो इसमें से सही तथ्य देखना है आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे। चलिए अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ऑप्शन ए। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं, विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि को शहीद हो गए थे? तो दोस्तों ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये पाषाणकालीन स्थल है और ये राज्य है, तो इसको दोस्तों मिलाना है। तो आइए इसको मिलाते हैं दोस्तों। तो इसका जैसे हो जाएगा भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में 1 का 3। उसके बाद इनाम गांव, तो दोस्तों इनाम गांव का क्या हो जाएगा, इनाम गांव का महाराष्ट्र, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद बाजोर का हो जाएगा राजस्थान, सराय नाहर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, तो ये दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 2 प्रश्न इंग्लिश का दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही पथ क्या है? संवेदी न्यूरॉन, प्रभावक मांसपेशी, ग्राही अंग, प्रेरक न्यूरॉन, मेरुरज्जु। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पहले 3, उसके बाद 1 संवेदी न्यूरॉन, और उसके बाद हो जाएगा आपको 5 मेरुरज्जु, और फिर 4 प्रेरक न्यूरॉन और 2 प्रभावक मांसपेशी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें। कथन 1 है, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता समूह कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। कथन 2 दिया है, लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में
मदद करती है। तो दोस्तों इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये दोनों कथन सत्य है, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसमें फिर से एक बार मिलाने वाला आया, इसको मिलाते हैं दोस्तों। तो इसका अंडाशय का हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव, ऑप्शन सी। यानी 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद अंडवाहिनी, इसका दोस्तों निषेचन स्थल हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय हो जाएगा दोस्तों भ्रूण का विकास, और योनि मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो इसका देख लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, एटीपी का NADPH का निर्माण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 7। लिंडेमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगा 200 जूल, ऑप्शन बी। टाइम पत्रिका के किट ऑफ द ईयर 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया तेजस्वी मनोज, ऑप्शन ए। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है रूस में, ऑप्शन डी। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? तो 20 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन सी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1982, 12 जुलाई 1982। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स किस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचक क्षेत्र, ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस तिथि अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 1966 से 1969, ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2015। योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। राज्य को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, यह बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो दोस्तों दूसरा कथन पढ़ते हैं। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा करेगी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? तो ये BL मित्रा के इस्तीफे के बाद। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये रामदयालु सिंह, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की
स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। तो ये हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी। काठ होना, ये मुहावरा है दोस्तों, तो इसमें क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ हो जाएगा स्तब्ध होना, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? 32 का हो जाएगा प्रवास, ऑप्शन सी। छोटी आंत में अग्न्याशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? तो ये करता है प्रोटीन का, ऑप्शन सी। पौधे में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऑप्शन बी। मानव शरीर में कृत्रिम परिशेषिका किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा अवशेषी अंग, ऑप्शन सी। अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसको सही क्रम में देखना है, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा उद्पातन, उसके बाद हो जाएगा मिश्रण को जल में घोलना, उसके बाद हो जाएगा निस्यंदन और फिर वाष्पीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 का आंसर ऑप्शन ए। चलिए 37 नंबर देखते हैं, कथन पढ़ते हैं पहले। जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। चलिए दूसरा नंबर कथन पढ़ते हैं। किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ऑप्शन सी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी। प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 163। अभी 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक समपरीक्षा प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपयुक्त में से दोनों को, ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका दोस्तों हो जाएगा संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, ऑप्शन ए। चलिए 44। निम्नलिखित में से किस विषय को भारत संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन सी। शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है? तो इसका दोस्तों 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। तो ये संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में विभाजित है। चलिए पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन बी। असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो ये 7 राज्यों से, ऑप्शन बी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों शनि, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? तो इसका हो जाएगा 50 नंबर का माउंट इरेबस, ऑप्शन बी। एक खिलौने को, चलिए मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर बता दे तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए 52 का भी आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देते हैं?
तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 2, यानी कि एथाइन और उसके बाद एथीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। चलिए, एक कप एक्स में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कण का सही निरूपण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्लोराइड आयन, ऑप्शन सी। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। तो आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। तो यह अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का, क्योंकि Fe2O3 टूटकर दोनों बट रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया। साबुन के अणुओं में होता है। तो दोस्तों साबुन के अणु में क्या होता है? एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, पहले 3 नंबर, उसके बाद 1, पहले 3 फिर 1 फिर 2 और फिर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों नालंदा, ऑप्शन बी। सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेड़ा है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। चट्टान निम्नलिखित प्रकार में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान, ऑप्शन ए। कोलेरू झील किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा और गोदावरी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है कोलकाता, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलोराडो, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन पठार। तो ये सभी है अमेरिका में उपस्थित। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन। टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट में, ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो ये नवंबर के माह में शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दौरान मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका मानक चौड़ाई 55 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर होगा 48 दिन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ में से 243 पेड़ गिर गए, तो पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19%। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो आइए दोस्तों विचार करके देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षीण बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रक्षेपणीय होता है। तो दोस्तों दूसरा कथन पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तीसरा कथन है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार स्थिर रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ये 1 सही है, 2 सही है और तीसरा दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो कार एक समान त्वरण क्या है? तो कार का एक समान त्वरण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होता है। ये कथन गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, वे बंद वक्र बनाते हैं, ये सही है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 76 देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अवतल लेंस होगा ये, और इसकी फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं, तो ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है गुणता, क्वालिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 1 सितंबर 2025 को किसने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्री TCA कल्याणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 79। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये अलास्का अमेरिका में, ऑप्शन बी। किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। प्रकृति में कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों ये एक ही बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? तो दोस्तों ये था सर्वहितैषी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणी है, तो इसमें कौन कौन भारत का पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों देख लेते हैं। इसको ना पूर्व से पश्चिम की सही क्रम में दर्शाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ये सजा हुआ है, पहले गारो, फिर नंदा देवी, फिर कामेत और फिर केतु, तो ये इसी सीक्वेंस में होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसका हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन द्वारा मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है दोस्तों इसको, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। चलिए प्रमुख राजनीतिक दल है और उसका स्थापना दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका कब होगा? चलिए इसको मिलाते हैं। पहला का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा दोस्तों 1925। उसके बाद भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 25 हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, इसको ये नहीं होगा दोस्तों। इसका पहला का हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा का हो जाएगा ये 1925। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी दोस्तों ये हो जाएगा 1984। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो इसमें कौन कौन बिहार में है दोस्तों?
तो इसका हो जाएगा वाल्मीकि और भीम बांध, ये दोनों बिहार में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए 90 नंबर देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका हो जाएगा 179। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका ये मैथ का सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 100/9%, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2 क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये मैथ का दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, तो इसको देख लेते हैं। 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 1/2 mg² में बैठाना दोस्तों इसको। तो इसका हो जाएगा 93 का सी नंबर, 250 जूल। चलिए 94 नंबर देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन के मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। तो इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है? तो 94 का हो जाएगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं टपक सिंचाई प्रणाली, पानी को कम दबाव और नियंत्रण दर पर सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचाना। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को कम करती है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा निम्न प्रवाह दर असंपीड्यता, ऑप्शन सी। चलिए 96 नंबर देखते हैं। खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बार एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य भौतिक कारण क्या है? तो इसका दोस्तों इसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, न कि घातक, ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थोड़ा प्रश्न बड़ा बड़ा है, तो इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषक का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश के किस भौतिक घटना के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों की कृत्रिम प्रकाश के कारण का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न। मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा भारत और जापान के बीच, ऑप्शन ए। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से शुभंकर चुना गया था। तो इसका शुभंकर क्या चुना गया था? चिरैया, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन डी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये सीरीज? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।